दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है भी सही, जिसको आप लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए और ज़रूर से एंजॉय करना चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस ड्रामे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ कि इस ड्रामे के कितने एपिसोड है और आप लोगों को ये ड्रामा फ्री में कहाँ पर देखने को मिलेगा और आप लोग इस ड्रामे को पूरी तरह से कहाँ पर जा कर के एंजॉय कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ जानकारी। कैपाला फोरेशिक मेनिग्योरो ड्रामे का नाम है और ये एक शानदार और आप लोगों को काफ़ी पसंद आता हुआ हमें इस समय पे ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसकी कहानी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आता हुआ अभी ऑल ओवर देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और शानदार ड्रामे को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को देख लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस ड्रामे के कितने एपिसोड है और आप लोगों को ये ड्रामा कहाँ पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ड्रामा केपला फोरेशिक मेनियोरा ये ड्रामा आप लोगों को इस समय पे गुड सोर्स पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे की जो कहानी है वो काफ़ी कमाल की है और आप लोगों को डेफ़िनेटली पसंद आती हुई हमें इस समय पे देखने को मिलने वाली है, जिसको आप लोगों को एंजॉय ज़रूर से करना चाहिए और आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को देखना ज़रूर चाहिए। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ड्रामे को आप लोग एंजॉय कर पाएँगे। इस ड्रामे के दोस्तों 61 एपिसोड हैं और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को इस समय पे देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग जाकर के एंजॉय कर सकते हो। अगर ड्रामे की कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों, ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें याशा जियाद शहर का सबसे बड़ा फॉरेंसिक हेड दिखाया जाता है और उसका काम था लाशों की जांच करना और उनकी मौत का असली कारण बताना। लेकिन याशा की एक समस्या थी, उसका स्वभाव बहुत ही सख्त और ठंडा था। वह सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे सामने किसी अमीर घर का आदमी हो या कोई सामान्य इंसान हो। इस वजह से बहुत से लोग उससे नफरत करते थे। और दूसरी ओर मिया जोश नाम की एक लड़की थी। वो खुद को जहाँ पर मरे हुए लोगों से बात करने वाली बताती थी। लोग उसे मानते थे क्योंकि वो लाश के बारे में जल्द ही बोल देती थी कि मौत कैसे हुई है। असल में मिया जो बोलती थी वो सब याशा की लिखी हुई ऑटोप्सी रिपोर्ट होती थी। लेकिन लोग सोचते थे कि मिया की कोई खास ताकत है और उसी वजह से पुलिस को केस जल्दी सुलझाने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि याशा की मेहनत और सच सबके सामने आने के बावजूद उसका नाम पीछे रह जाता था और मिया सबकी नज़रों में हीरो बन गई। पीड़ित परिवारों को लगता था कि आशा बहुत बेरहम है क्योंकि वह रिपोर्ट में सच्चाई लिख देता था, जिससे कई बार उनकी इज्जत या रिश्तेदारों की सच्चाई सामने आ जाती थी। याशा को आखिरकार वही झेलना पड़ा जिससे वो डरता था। एक दिन एक मृतक के परिवार वालों ने उसे नफरत और गुस्से में मार डाला। सबको लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। याशा की मौत के बाद उसका पुनर्जन्म लेकर के वापस आती है। अब वो जान चुकी थी कि वही पुराने रास्ते पर चलना उसे जो है दोबारा से मौत तक ले जाएगा। लेकिन इस बार उसने एक नया फैसला किया। वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से जो है पद बदल कर किसी और डिवीज़न में जाना चाहती थी। उसका ये फैसला सुनकर मिया घबरा गई, क्योंकि अगर याशा चली गई तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह याशा को अपने पास ही रोकना। इस प्रकार से वो उसको रोकने में किस प्रकार से कामयाब रहती है, ये हमें इस ड्रामे में बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। जहाँ पर याशा के पुनर्जन्म के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ लाशों की जांच में नहीं उलझना चाहती थी। उसने पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर डिवीज़न बदलने की अर्जी लगा दी थी। सब लोग हैरान थे कि जो लड़की अब तक की अपनी जिद और सच्चाई पर अड़ी रहती थी, वो अचानक काम बदलना क्यों चाहती है। मियाँ के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं था। लोग उसे जहाँ पर मरे हुए लोगों की आवाज़ मानते थे, लेकिन असलियत में उसकी सारी सच्चाई याशा की मेहनत पर टिकी हुई थी। अगर याशा चली गई तो मिया का राज सबके सामने आ जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि वो बस याशा की रिपोर्ट को जल्दी बोलकर दिखावा करती थी। इस डर से मिया ने याशा को रोकने की पूरी कोशिश कर दी थी।
कभी वह उसे भावनात्मक तरह से मनाने लगी, याशा अगर तुम चली गई तो इस शहर को बहुत नुकसान होगा। लोग तुम्हें भले ना माने लेकिन तुम्हारे काम से ही न्याय मिलता है। कभी वह उसके सामने एहसान जताने लगी, तुम्हारी वजह से मुझे इज्जत मिली है, अगर तुम नहीं रही तो मैं कैसे जी पाऊंगी। लेकिन याशा अब पहले वाली वो लड़की नहीं थी। वह अब ठंडे स्वर में बस इतना कहती है, मियाँ ये सब दिखावे की बातें हैं, मुझे अपने पिछले जीवन का अंत याद है, इस बार मैं वैसा रास्ता नहीं चुनूंगी। मियाँ की बेचैनी और बढ़ जाती है और वह याशा ने जैसे ही डिवीजन बदलने की अर्जी डाली, अफवाहें पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। कोई कह रहा था कि याशा अब थक चुकी है, कोई कह रहा था कि वह किसी से डर गई है, लेकिन असलियत बस याशा और उसकी यादों को पता थी। वो जानती थी कि पिछले जीवन में सच बोलने के कारण उसकी मौत हो गई है। इस बार वह वही गलती नहीं दोहराना चाहती। मिया के चेहरे पर हर दिन बेचैनी साफ नजर आने लगी। उसने पहले याशा से प्यार और भावनाओं का खेल खेला। वह उसके सामने आंसू बहाती, उसके काम की तारीफ करती, यहाँ तक कि उसने यह तक कह दिया, शायद मेरी ताकत तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई है, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन याशा अब धोखे और दिखावे को पहचानने लगी थी। उसने साफ शब्दों में जवाब दिया, मियाँ सच्चाई को झूठ से ढका नहीं जा सकता। अगर तुम सच में मृतकों की आवाज़ सुन सकती हो तो मेरे जाने से तुम्हें डर क्यों है। ये सुनकर मियाँ का चेहरा उतर गया। उसकी पोल खुलने का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा था। अब उसने दूसरी चाल चली। उसने अपने आसपास अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि आशा मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। कई जगह ये चर्चा होने लगी कि याशा का पुनर्जन्म वाली बातें सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। अब वह काम के लायक नहीं रही है। लेकिन याशा इन सब बातों से टूटने वाली नहीं थी, बल्कि वह और भी शांत हो गई और उसने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसके मन में अब सवाल था, क्या मुझे सचमुच भागना चाहिए या फिर इस बार मुझे और मजबूत होकर वही सच सबके सामने लाना चाहिए जिससे पहले मेरी मौत हुई थी। उधर मियाँ ने आखिरी चाल के तौर पर एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर याशा को रोकना है तो उसे किसी केस में ऐसा फंसाना होगा कि उसका नाम और करियर हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन मियाँ ये भूल चुकी थी कि याशा अब पहले वाली भोली वो लड़की नहीं रही। उसके पास मौत का अनुभव था और एक जिंदगी का साहस था, और वो अब उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। यहाँ पर आप लोगों को इस ड्रामे में काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। आप आगे तो काफ़ी बढ़िया और शानदार ये ड्रामा रहने वाला है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और शानदार ड्रामे को डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए। इस ड्रामे को दोस्तों आप लोग गुड शॉट पर जा करके एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को ये ड्रामा इस समय पे देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग जा करके एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को ये ड्रामा केपला फोरेशिक मेनिक्यूरा ड्रामे के नाम से इस समय पे देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग जा करके बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है और डेफिनेटली आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो इस ड्रामे को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा करके एंजॉय कर लेना चाहिए।